ओए भाई प्लीज देखिए, आप किसी भी प्रकार की बैटरी सर्किट लेते हो, उसमें कैपिटल आर की कुछ वैल्यू होगी। कोई भी सेल लोगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यानी ये और ये टर्म कभी जीरो, ये और ये टर्म भी कभी जीरो। हम एक काम करते हैं, हमें मैक्सिमम पावर करनी है ना, तो हम चाहते हैं मैक्सिमम पावर का, पावर में पावर देखिए, पावर इज द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। अगर डिनोमिनेटर आपका छोटा होता है तो रिजल्ट क्या आता है, बड़ा आता है। यानी अगर इसको मैं छोटा कर दूं किसी भी तरीके से तो मेरा पावर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो भैया आपको पता, कोई सा भी सेल लो, ये और ये तो छोटे नहीं हो सकते, मतलब होंगे उसके पास कुछ ना कुछ होंगे, तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ आना है। लेकिन मैंने एक काम किया, मैंने किया कि एक ऐसा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया जो सेल के इंटरनल से क्या था, बराबर था। ये और ये रहे, फिर भी आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं भैया मेरी पावर मैक्सिमम कब आएगी, जब डिनोमिनेटर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसको छोटा कर दो तो ये रिजल्ट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये छोटा कैसे हो सकता है, ये तो रहेगा ही, ये भी रहेगा। अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो ये चीज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। अच्छा ये जीरो कब हो सका, जब दोनों ही क्या हो भैया। तो फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर पी मैक्सिमम, ये क्या होना चाहिए, आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 4r, क्या होना चाहिए, स्मॉल आर। ये क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए। और ये मिनिमम कभी आ सकता है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। कोई भी सर्किट लोगे, कोई भी रेजिस्टेंस लोगे, उसके पास कुछ ना कुछ ये रहेगा, तो मतलब ये वैल्यू जीरो नहीं होने वाली है। हाँ लेकिन इन दोनों को अगर बराबर कर दोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। यानी क्या हुआ, आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल में क्या होना चाहिए, जीरो हो जाए, तो हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और रिजल्ट क्या होगा, बड़ा आएगा अपना। ठीक है भैया, तो यानी क्या हुआ, ये देखिए आर माइनस स्मॉल आर इक्वल में जीरो, तो आर इक्वल में क्या होगा, कैपिटल आर। यानी जब आपका मैक्सिमम पावर, कोई सेल मैक्सिमम पावर दे रहा है, तो उस केस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्या होंगे, बराबर करोगे तो आपको उस सेल से मैक्सिमम पावर मिलेगी, अन्यथा आपको पावर मैक्सिमम नहीं मिलेगी। आपको मैक्सिमम पावर जब भी चाहिए तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए भैया, ये होना चाहिए, समझ गए भैया। और जब पावर मैक्सिमम कब होती है, जब करंट मैक्सिमम हो, क्या हो, तो इसका मतलब जब आप स्मॉल आर इक्वल में कैपिटल आर करते हो तो पावर तो मैक्सिमम होती है, साथ में क्या होता है, पावर भी मैक्सिमम इस कंडीशन में, और करंट भी क्या होता है भैया, मैक्सिमम होता है। तो ये जब भी मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट की कंडीशन को पूछेगा तो आप बोल देना इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दोनों की वैल्यू क्या हो भैया, सेम हो। तो उस केस में आपकी पावर क्या निकलेगी भैया, मैक्सिमम निकलेगी। क्या निकलेगी, मैक्सिमम निकलेगी। ठीक है भैया, सर्किट से अगर सेल से आपको मैक्सिमम पावर विड्रॉ करनी है। ठीक है भैया, फटाफट लिखो। देखिए, तो अगर मैं बोलूं भैया मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम करंट, ये अब मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो वी नो दिस रिलेशन, मैक्सिमम एफिशिएंसी का रिलेशन तो हमें पता ही है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो क्या होगा भैया, स्मॉल, इसको भी क्या कर दूं, स्मॉल आर, इसको भी क्या कर दूं, इसको भी क्या कर दूं, वो तो है ही ऑलरेडी, क्यों करूं उसे, आर अपॉन में 2r इंटू में 100, आर से आर कैंसिल, 1/2 गुणे में 100, क्या हुआ। किसी भी सेल की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है भैया, यानी आउटर सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में जो कोई अगर पावर मैक्सिमम आ रही है तो वो क्या होगी, मैक्सिमम पावर 50%, बाकी 50% क्या होगा, सेल खुद ब खुद खा जाता है। क्यों, क्योंकि आपको तो मैक्सिमम पावर कब मिल रही है, यानी दोनों सेम पावर लॉस करेंगे, अंदर भी पावर लॉस, बाहर भी। अंदर पावर लॉस अगर 50 जूल हो रहा है तो बाहर भी कितना होगा, 50 जूल, और वही 50 जूल क्या है, मैक्सिमम। सेल की औकात 60 जूल की नहीं होती, सेल की औकात 60 जूल मैक्सिमम की, तो 50% ही हो सकती है उसकी औकात, सेल कैसा भी हो। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्या चुप, है यहाँ डांस करा रहा हूँ क्या मैं, क्लास है, जा सकते हैं बेटो। अगर कभी क्या हुआ, ओए बेटो,
देखिए भैया, ओए अगला टॉपिक है भैया, बैटरी को अगर आप शॉर्ट सर्किट कर दो तो पावर क्या होती है भैया, मैक्सिमम निकलती है। लेकिन वो पावर कहां से निकलेगी, आपने देखा होगा। चलो इस चीज को फील करते हैं कभी। वैसे एक सेल लेना, एक सेल के बाहर में बल्ब लगा देना, बल्ब जलेगा, बल्ब से आधी गर्मी निकलेगी, सेल ज्यादा हीट अप नहीं होता, बहुत कम हीट होता है उसमें, ठीक है। लेकिन एक काम करना, सीधा तार लेना और दोनों तार में जोड़ देना, उस केस में सेल क्या होगा, ज्यादा हीट होगा। यानी जो भी पावर का लॉस हो रहा है क्या कर रहा है, सेल ही कर दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर के सर्किट का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। नहीं समझे मेरी बात को। देखिए जिसने किया होगा, जो बच्चे बचपन में ये काम करता होगा, सेल वेल लेके, ठीक है भैया, ऐसे पूरा पाती बल्ब बल्ब जला के अपने आप को आइंस्टीन होता है, तो उसने जरूर किया होगा, ठीक है। उसने ये किया होगा कि अगर बल्ब बल्ब जोड़ दो तो बल्ब जलता है, गर्मी कहां से निकलती है, बल्ब से। यानी उस केस में जो कुल पावर है उसका कुछ लॉस क्या कर रहा है, बल्ब कर रहा है, इसलिए बैटरी ज्यादा हीट नहीं करती। लेकिन आपने क्या किया, तार लिया और दूसरे टर्मिनल ज्वाइन कर दिया, तो उस वक्त तो बल्ब नहीं जल रहा ना, यानी वहां से तो पावर का लॉस नहीं हो रहा। लेकिन अब क्या होगा, सेल खुद लॉस करेगा और बैटरी क्या होती है, गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। देखा है करना कभी, जिस लड़कियों ने नहीं किया होगा, मुझे पता है, करा है। ओह माय गॉड, आइंस्टीन दीदी, ठीक है ठीक है। परसों एक लड़के को रैप्ट मारता उन्होंने, तेरा नंबर है, ठीक है भैया। तो अब देखिए, तो इस केस में जब आप ध्यान दीजिए, अगर आपको सेल से अगर सेल में आप क्या करो, सेल से वायर जोड़ दो और उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में पावर कितनी निकलेगी सेल से, मैक्सिमम पावर विड्रॉ फ्रॉम दी सेल। तो सेल से कितनी मैक्सिमम पावर विड्रॉ हो सकती है, ठीक है भैया। तो पावर, मैक्सिमम पावर फ्रॉम दी सेल, मैक्सिमम पावर फ्रॉम दी सेल कब होगी, देखिए भैया, उस केस में आपको एक्सटर्नल सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाना पड़ेगा, केवल वायर ज्वाइन करनी पड़ेगी, वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। देखिए जो बल्ब लगाया था ना, वो एक तरह से रेजिस्टेंस होता है, समझ गया। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या होता है, पावर का लॉस होता है। इस बार हमने क्या किया, उसको उसके जो बाहर का सर्किट है उसका रेजिस्टेंस क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया, मतलब जीरो कर दिया। मतलब आपने सेल लिया, ये सेल का क्या है, पॉजिटिव, और ये सेल क्या है, इसमें आया सीधा तार जोड़ दी, ये कह रहा हूं मैं। तो इस बाहर का रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस होता था ऐसे बनाता ना मैं। अब देखिए यहां से कितने पावर का लॉस होगा, इसके अंदर से, तो भैया पावर क्या होता है, आई स्क्वायर, क्योंकि सर्किट क्लोज है तो रेजिस्टेंस तो कंसीडर करना पड़ेगा। कहां रेजिस्टेंस कंसीडर होगा, अंदर का, कहां का कंसीडर होगा, अंदर का, ठीक है भैया, ये हो गया। तो भैया आई क्या है, अब करंट क्या होगा, इस बार करंट, अब ईएमएफ क्या इसका ही, तो करंट क्या होता है, आपको याद है करंट क्या होता है, ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये तो जीरो है, तो ये क्या हुआ, ई बाय में आर, ये हो गया। तो भैया पावर क्या होगी, जो सेल के अंदर से निकल रही हो, क्या होगा, ई स्क्वायर आर, आर एक आर से एक आर, ई स्क्वायर अपॉन में आर, ये जो सेल के अंदर से पावर निकलती है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट, क्या कहते हैं, बाहर का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, जो भी पावर निकल रही है सेल, सेल हीट अप हो रहा है, इसके इसमें कहते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट मत कर सेल के साथ, सेल खराब हो जाएगा, खराब इजीली होता है। अंदर क्या होगा, गर्मी पैदा होगी, गर्मी क्या करेगी, अंदर की ड्राइनेस को और बढ़ा देगी, समझ गए भैया, अंदर की ड्राइनेस को क्या होगी, समझ गए। आज का लास्ट टॉपिक है, तो हमने देखा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है, 50%। तो उस पावर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, पावर इन आउटर सर्किट, आउटर सर्किट, आउटर सर्किट। तो याद है भैया, ये रहा कैपिटल आर है ना, ये रही बैटरी, ये रहा ईएमएफ, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको पता है एक्सटर्नल सर्किट में मैक्सिमम पावर कब होती है, जब स्मॉल आर इक्वल में क्या हो जाता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल में, अभी हमें पता है भैया पावर क्या होती है मैक्सिमम, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, ई स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू में कैपिटल आर, यही था।
अबे यही फॉर्मूला था पावर का, याद होगा, ये ऐसे किया था। चलो कई बच्चों को अभी भी नहीं पता होगा। आई स्क्वायर आर, तो आई की वैल्यू क्या होती है, में फॉर्म में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू में आर, तो क्या होगा ई स्क्वायर अपॉन में ये क्या हुआ आर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब मैं चाह रहा हूं मैक्सिमम पावर किसमें, आउटर सर्किट में। यहां से क्या निकले पावर मैक्सिमम, क्या निकले मैक्सिमम निकले। तो भैया क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो भैया क्या होगा पी इक्वल्स में क्या होगा ई स्क्वायर, ये भी क्या होगा स्मॉल आर क्या होगा स्मॉल आर स्क्वायर, और सॉरी ये आर क्या होगा 2r, 2r का स्क्वायर क्या होगा 4r स्क्वायर, और ये क्या है स्मॉल आर, एक ये कैंसिल हो गया, तो ई स्क्वायर अपॉन में 4r। यानी बाहर के सर्किट में अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना। बाहर के सर्किट में क्या चाहिए मैक्सिमम पावर, तो ई स्क्वायर अपॉन में 4r, 4r स्मॉल आर क्या है इंटरनल रजिस्टर। ठीक है भैया, तो ये आज की क्लास थी। इस चीज को रिवाइज कर लेना, हो सके तो वीडियो देख लेना, क्योंकि चीजें आपके लिए नई हैं, एकदम फ्रेश है। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।